नमस्कार। मैं दिलीप मिश्र बहुत दिनों बाद अपने सनातनियों के लिए कुछ संदेश प्रस्तुत करने की कोशिश के रूप में उपस्थित हुआ हूं, जिसका शीर्षक है उत्तिष्ठितो भव। महाशय, ये क्षण जो 4 जून 2024 को भारतीय राजनीतिक इतिहास के चुनाव परिणाम के रूप में आया, वह हमें सनातनियों को पुनः सोचने पर विवश कर रहा है कि पिछले हजारों साल के बाद किसी के प्रयास और बहुत सारे कार्यकर्ताओं के प्रयास, बहुत सारे सनातनियों के प्रयास, बहुत सारे लोगों के बलिदान के बाद ये दिन आए। ये दिन पुनः नव रूप में संचरित होते रहे, तो हमें इन परिणामों से कैसे सबक लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, इन चीजों को प्रसारित करने के रूप में हम अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व निभाते हुए ये वीडियो को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे वीडियो का ये शीर्षक है उत्तिष्ठितो भव। महाशय, ये चुनाव परिणाम जो मंगलवार 4 जून 2024 को भारत में आया, ये चुनाव परिणाम उन लोगों की कोशिशों का, जो लोग चाहते हैं या जो लोग चाहते थे कि सनातन का स्वरूप खंड खंड हो जाए, जातों में बटी रहे, क्षेत्रवादियों के सोचों से बटी रहे, अहंकारियों के सोचों से बटी रहे, भ्रष्टाचारियों के सोचों से बटी रहे, उन लोगों की भरपूर ताकत इन चुनाव में लगाई गई थी। उनके बहुत से प्रत्यक्ष रूप थे और बहुत से अप्रत्यक्ष रूप भी थे, जो हम लोगों को दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप भी इस चुनाव में हावी रही, जो सनातनियों की एकजुटता के ऊपर बहुत ही बड़ा कुठाराघात करने की कोशिश थी। अभी भी समय है, हम बहुत बड़े संकट में घिरे नहीं हैं, लेकिन हमें उत्तिष्ठितो भव पुनः संरचना करनी चाहिए अपनी नव संरचना का, अपनी नव उत्तेजना का, अपनी नव ओज का। क्या सही है, क्या गलत है, ये तर्क तब बेमानी लगती है जब सनातनीय स्वरूप ही खतरे में पड़ जाए। हमें इन तर्कों का कोई मतलब नहीं समझ आता जब स्वरूप ही खतरे में पड़ी हो। कोई जात का तर्क दे रहा है, कोई धर्म का तर्क दे रहा है, कोई क्षेत्रवाद का तर्क दे रहा है। हजारों साल के बाद हम सनातनियों को किसी एक सूत्र में बांध कर रखने की जो प्रयास है, जो लोगों ने वो प्रयास को किया, जिन्होंने हमारे मार्गदर्शक बने, जो एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, उन्हें कोई अहंकारी कह रहा है, कोई व्यापारी कहेगा, मगर ये सब होता है कई हजार साल। ये सत्य है कि हम सनातनियों को एकत्र होने में 1000 साल या उससे भी ज्यादा समय लगा। ये सारे लोग जो भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाहते ही नहीं कि सत्य की स्थापना हो। कुछ सवर्णों को लगता है कि सुख और सत्ता के लिए, सुख और सत्ता उनके लिए ही बनी है, इसलिए उसने धर्म और संस्कृति की मुख्य धाराओं को ही मोड़ने की कोशिश की। मैं उदाहरण स्वरूप कुछ बातें यहां कहना चाहूंगा।
गांव से लेकर यहां तक मैंने जो देखा, गरीबों, भले ही वो उनके अपने ही समाज के, अपने ही खानदान के लोग हों, गरीबों की जमीन हथियाना या लालच और छल के आधार पर दूसरों का हक छीनना एक शाश्वत कला है, न कि अधर्म। ये इस तरह की परिभाषा सनातन धर्म में रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें सत्ता भोगनी है। उनका तर्क केवल धन संचय के आधार पर निर्धारित होता है, चाहे उन्हों कर्मों का फल कोई निर्दोष ही क्यों न भोगे। कुछ जातियां जैसे जय यादव, जय माधव का नारा देती है, परंतु वही माधव आगरा के एक मस्जिद के सीढ़ियों में चुनवा दिए गए ताकि उन पर लात रख उनकी मान का मर्दन कर दिया जाए। मगर जाति रूपी अहंकार उन नरपिशाच का रूप धारण कर समस्त मानवता रूपी सनातन को निगलने पर आमादा है। नहीं तो अयोध्या में ऐसी पराभव नहीं होती। आप समझ सकते हैं कि जात के अहंकार का नशा कैसे कंस के अहंकार को भी मात दे रही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। आज भी चाहे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, मल्लाह, कुर्मी या फिर दलित, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातनीय विचारधाराओं को जिंदा रखे हैं, जिनके अंदर आज भी धर्म की भावनाएं, सत्य की भावनाएं, दया की भावनाएं प्रबल रूप से संचरित होती है। उन सबको एकत्र होने का समय आ गया है। उन्हें पुनः खड़ा होने का समय आ गया है। उन्हें जागना होगा। आज राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत है। समाज को यह समझना होगा सत्य क्या है। अगर एक जाति सिर्फ अपने अहंकार से पोषण करना चाहती है राजनीति को या संस्कृति को, तो वो क्या चाहती है? अपनी दूसरी जातियों को नष्ट कर दे, विनाश कर दे, और उसके लिए जयचंद की तरह किसी पराई संस्कृति से समझौता कर रही कि ये हमारा सनातनीय स्वरूप है। ये भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया था। भगवान राम की पावन भूमि, जहां 550 साल के बाद सनातनियों के गर्भ के रूप में मंदिर का निर्माण हुआ, घृणा का इतना गंदा रूप, उस जमीन तक पर सनातनीय स्वरूप की वो राजनीतिक पार्टी हार गई। घृणा प्रबल रही। तो क्यों न उन्हें यह संवेदना जगे कि ये लोग तो ऐसे ही हैं। किसको ये अहंकार दिखा रहे हो? ये जातियों का, ये क्षेत्रवादियों का, थोड़ी सी सत्ता की। दूसरों, अपने ही भाई को मिटाकर तुम जिंदा रहोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? सारे लोग विचार करें सत्य को। ये जो लोग छल बल कल के आधार पर अपने भाई ही क्यों न हो, ये जो समाज में जी रहे हैं, यही सबसे बड़ा संक्रमण है। यही हमारे समाज को संक्रमित कर दिया है। गांव पे जाते हैं, वहां जाके देखा है हमने, लोग अपने घरों में बैठकर ताश खेलना पसंद करते हैं, एक दूसरों की बुराई करना पसंद करते हैं, लेकिन संगठित होकर एक धर्म के प्रति एक जागरूकता लाने की कोशिशों में उन्हें दर्द होती है। उन्हें एक दूसरे को नीचे दिखाने का समय चाहिए, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर धर्म की प्रचार, धर्म के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। तो छोटे लोगों का काम है। उनके दिमाग में ये भरा कैसे? वो इसलिए भरा गया क्योंकि ये कुंठाएं उन पर हावी होती 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 उनकी सारी शिक्षाओं, सारी प्रवृत्तियों को गुलामी के जंजीरों से जकड़ दिया है। उनका एकमात्र मकसद है पैसा कमाना। उसके लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए वो तैयार है। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि उन समाज, वहां के समाज ऐसे लोगों को सर पे बिठाती है क्योंकि वो उन्हें चाय पिलाता है,
रुपयों से मदद करता है, होटलों में खाना खिलाता है, बहुत सारे व्यभिचार के रूप में उन्हें सपोर्ट करता है, फिर तो ये सनातन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर अब न जगे तो खत्म हो जाएंगे। इसलिए जो लोग अभी भी चिंतक हैं, जो इस बातों को समझते हैं, उन लोगों को जागना ही होगा, उन्हें उठकर खड़ा होना ही होगा। मैं इसी विनती के साथ समूह से विदा लेता हूं। हर हर महादेव।